अमेरिका की तरफ से रूसी तेल की खरीद पर भारतीय सामानों पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने के फैसले के बीच विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शुक्रवार को मॉस्को में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा कि रूस से तेल का सबसे बड़ा खरीदार भारत नहीं बल्कि चीन है और एलएनजी का सबसे बड़ा खरीदार यूरोपीय संघ है। ऐसे में केवल भारत को निशाना बनाते हुए उस पर सेकेंडरी टैरिफ लगाना तर्कसंगत नहीं है। दरअसल रूसी दौरे पर मॉस्को में शुक्रवार को रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव और एस जयशंकर के बीच मुलाकात हुई। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों और इस वर्ष के अंत में होने वाले वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों पर चर्चा हुई। इसके बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रूस के तेल खरीदने की वजह से लगे अमेरिकी टैरिफ पर जयशंकर से सवाल किया गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा, हम रूसी तेल के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो चीन है। हम एलएनजी के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं, वो यूरोपीय संघ है। ऐसा भी नहीं है कि साल 2022 के बाद रूस के साथ व्यापार में सबसे ज्यादा उछाल हमारे देश के साथ देखा गया है। मुझे लगता है कि इनमें साउथ के कुछ देश शामिल हैं। हम एक ऐसे देश हैं जिसके बारे में अमेरिका पिछले कुछ वर्षों से कहते आ रहे हैं कि हमें विश्व ऊर्जा बाजार को स्थिर करने के लिए सब कुछ करना चाहिए। इसमें रूस से तेल खरीदना भी शामिल है। संयोग से हम अमेरिका से भी तेल खरीदते हैं और ये मात्रा भी बढ़ी है। So quite honestly, we are very perplexed at the logic of the argument that you had. इससे पहले जयशंकर ने विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात के बाद रूस के साथ फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल जैसे सेक्टर्स में भारतीय एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा, हमारी बैठक के दौरान हमने भारत रूस द्विपक्षीय संबंधों पर व्यापक समीक्षा की है। हमारा मानना है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से भारत और रूस के संबंध दुनिया के सबसे स्थिर प्रमुख संबंधों में से एक रहे हैं। जियोपॉलिटिकल कन्वर्जेंस, लीडरशिप कॉन्टैक्ट्स और पॉपुलर सेंटिमेंट इसके प्रमुख कारक रहे हैं। व्यापार और आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में मैंने मंत्री लावरोव के साथ उन चर्चाओं को आगे बढ़ाया जो कल प्रथम उप प्रधानमंत्री डेनिस मंटूरोव के साथ इंटर गवर्नमेंटल कमीशन की बैठक में हुई थी। हमने संतुलित और सतत रूप से द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने को लेकर बात की, खासतौर से रूस से भारत के एक्सपोर्ट को बढ़ाने पर जोर दिया। इसके लिए नॉन टैरिफ बैरियर्स और रेगुलेटरी रुकावटों को जल्द दूर करना जरूरी है। फार्मास्यूटिकल्स, एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल्स जैसे सेक्टर्स में भारतीय एक्सपोर्ट को बढ़ाना मौजूदा असंतुलन को दूर करने में मदद करेगा। फर्टिलाइजर्स की लॉन्ग टर्म आपूर्ति सुनिश्चित करने के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। इसके अलावा भारतीय स्किल्ड वर्कर्स, खासतौर से आईटी, कंस्ट्रक्शन और इंजीनियरिंग जैसे फील्ड्स में रूस की लेबर नीड्स को पूरा करने में मदद कर सकते हैं। ऊर्जा के क्षेत्र में व्यापार और निवेश के जरिए सहयोग बनाए रखना भी जरूरी है। हमारे बीच कनेक्टिविटी इनिशिएटिव पर भी चर्चा हुई। इनमें इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, चेन्नई व्लादिवोस्तोक ईस्टर्न मैरीटाइम कॉरिडोर और नॉर्थ सी रूट में सहयोग शामिल है। ये कॉरिडोर्स आर्थिक लिंकेज को बढ़ाने, समय की बचत करने और यूरेशिया और उससे आगे व्यापारिक पहुंच को बढ़ाने में मददगार साबित होगी। रक्षा और सैन्य तकनीकी सहयोग भी सुदृढ़ बना हुआ है। रूस मेक इन इंडिया लक्ष्यों का समर्थन करता रहा है। इसमें ज्वाइंट प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर शामिल है। वहीं रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक दोनों पक्षों ने बैठक के दौरान द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ावा देने के मौजूदा और भविष्य के अवसरों पर अहम चर्चा की।